Once Eleanor Roosevelt said that the future belonged to those, बहुत ध्यान से सुनिएगा, the future belonged to those who believe in the beauty of their dreams. जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं, भविष्य भी उनका ही साथ देता है। बट ड्यू टू सो मेनी रीजन, बहुत सारे रीजंस की वजह से, कभी रीजंस होते हैं, कभी जो है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम लोग सपने ही नहीं देख पाते। हम लोग अपनी औकात से बाहर सपने देख ही नहीं पाते। कभी फैमिली प्रेशर, किसी का फैमिली प्रेशर है, किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है, कोई सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करता है, कोई डिस्ट्रैक्शन से इतना ज़्यादा घिरा हुआ है, इतना ज़्यादा किसी जो है दूसरी चीज़ का एडिक्शन है उसको, कि वो चाह करके भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन दोस्तों, अगर आप सपने नहीं देख सकते तो आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। ठीक है जी। एक बहुत ही प्यारा सा शेर है मनोज मुंतशिर सर का, कि फटे जूते पहन आसमान पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। तो अपनी औकात से बड़े सपने देखिए, और जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा सारा कुछ रिगार्डिंग एनडीए एग्ज़ाम। जी हाँ, एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जो बच्चे प्लस टू पास आउट कर चुके हैं या जो अभी प्लस टू में हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़कवासला पुणे में सिचुएटेड है, वहाँ पर है। तो एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनडीए का जो एग्ज़ाम है, एनडीए का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसी कमेटी है जो जिसके अंदर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही टर्मिनेट कर सकते हैं, ओनली प्रेसिडेंट, और कोई नहीं। तो आप ट्रांसपेरेंसी देखिए कितनी ज्यादा है इनकी ट्रांसपेरेंसी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक साल पहले ही अपना जो कैलेंडर है उसको पब्लिश कर देते हैं। मतलब एक साल पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट होगी, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है ना, और किस डेट को एग्जाम होगा। तो जैसे कि अभी वी आर इन द अक्टूबर, हम लोग अक्टूबर में, और अभी अभी एनडीए 2024 पेपर 2 हुआ है जो कि 1 सितंबर को था। तो जो आने वाला एनडीए का एग्जाम है जो कि जून में होगा उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आई मीन उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीज हो चुकी है, कैलेंडर रिलीज हो चुका है। जो उसके बाद एनडीए पेपर 2 2025 होगा उसका भी कैलेंडर जो है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है। तो 11 दिसंबर को, जी हाँ, 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट होगी, सबसे पहली बात। 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी टू फिल एग्जाम। नोटिफिकेशन आउट होगी ऑन 11 दिसंबर, ये नोटिफिकेशन की डेट है। लास्ट डेट टू फिल एग्जाम, आखिरी डेट है एग्जाम फिल करने की, और 13 अप्रैल को एग्जाम होगा। 13 अप्रैल 2025 एग्जाम। अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो 28 मई को नोटिफिकेशन आउट होगी, सबसे पहली बात। 17 जून लास्ट डेट है टू फिल द फॉर्म्स, एंड 14 सितंबर को, आई एम सॉरी, एग्जाम होगा। तो आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये वही जो है अथॉरिटी है जो आईएएस आईपीएस के यूपीएससी के जो रेप्यूटेड एग्जाम है उनको यही अथॉरिटी कंडक्ट करा। ठीक है। अब थोड़ा सा एनडीए के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनडीए के थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हो, इंडियन आर्मी। ठीक है जी, इंडियन आर्मी, देन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, एंड द थर्ड वन इज इंडियन नेवी, इंडियन नेवी।
ये ये तीन जो हमारे पास फोर्सेस है उनको ज्वाइन करते हैं एनडीए एग्जाम के थ्रू। एनडीए एग्जाम जो है एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। फिर आपके पास एक 5 दिन का इंटरव्यू होगा एसएसपी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एंड देन यू विल गो थ्रू द मेडिकल। ये पूरा 900 नंबर का होता है, ये भी 900 नंबर का होता है। मतलब आपकी टोटल जो कट ऑफ लगती है वो 1800 नंबर की लगती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है एनडीए एग्जाम निकालते ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। नो, यू हैव टू डू द ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और वो जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री जो है वो एफिलेटेड होगी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। एनडीए खुद डिग्री नहीं देगी, आपकी डिग्री पर जेएनयू का स्टैंप लगा होगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन में ऑप्शन रहता है बीए, बीएससी और बीटेक। बीएससी और बीटेक के लिए यू मस्ट हैव पीसीएम। तो ये करने वाले एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करते हैं। आर्ट्स वालों के लिए आपके पास बीए है। इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी। ठीक है। नाउ अगर मैं ब्रांच की बात, बीए जो है आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, जियोग्राफी में कर सकते हैं, देन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें जो है आप जो है बीए कर सकते हैं। बीटेक, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपके पास आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन। ये 4 ब्रांच आपको मिलती हैं इन बीटेक। ठीक है। तो रिटन एग्जाम की अगर बात करूं तो 2 फेज में होता है। मैथमेटिक्स विच इज एंटायरली ऑफ 300 मार्क्स, एंड दूसरा होता है जीएटी, जनरल असेसमेंट टेस्ट, 600। तो पहला पड़ाव तो यही है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस। आपको मैथमेटिक्स और जीएटी की सेक्शनल कट ऑफ सेपरेटली और फिर एक टोटल कट ऑफ उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के यू विल प्रोसीड। अगर मैं 900 में से बात करूं तो 2023 का जो पेपर 1 और पेपर 2 था उसका डेटा है मेरे पास, एंड उसमें जो कट ऑफ गई थी, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 301 नंबर और 292। ठीक है। उसमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 301 एंड 292। एनडीए 2023 पेपर 1 301 मार्क्स, एनडीए 2023 292 मार्क्स। जी हाँ, 292 मार्क्स। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, है ना, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो रहता है 25%। सेक्शनल कट ऑफ रहता है 25%। 25% का मतलब है, थोड़ा सा सेक्शनल कट ऑफ की भी बात करते हैं, थोड़ा रिटर्न की बात करते हैं।
रिटन की बात करते हैं, एनडीए। सबसे पहले मैथमेटिक्स, मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, 300 नंबर का पेपर आता है, 300 मार्क्स। तो जो 300 नंबर का पेपर है उसको करने के लिए यू हैव 2.5 आवर्स, यानी कि 150 मिनट्स। 2.5 घंटे में कितनी मिनट होती है? 150 मिनट। तो आपके पास 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे पर 1 मिनट में, 30 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन करने। देख रहे हैं आप? यू सॉरी 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 माय मिस्टेक, ये मैंने मार्क्स का कर दिया। दिस इज 2.5, ठीक है, यानी कि 120 अपॉन 150, 3/5, 0.6। ये 0.6 का मतलब है कि 60% ऑफ अ सेकेंड, 36 सेकेंड है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आप टाइम का भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सही किया यू विल गेट +2.5, गलत किया तो -0.83। इतने नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस सारा का सारा +1 एंड +2 का रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ 25% तो क्लियर करनी ही करनी पड़ेगी, 25% तो क्लियर करनी ही करनी पड़ेगी, 75 मार्क्स तो लेकर आने ही आने पड़ेंगे। उसके बाद कट ऑफ पे जो एक्चुअल कंबाइन कट ऑफ लगती है वो कितनी है, इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 75 मार्क्स लेकर के आने के लिए मुझे कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कम से कम 35 को अगर 5/2 से करे तो हाँ 35 के आसपास इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए बिना कोई गलत हुए, ठीक है। सो दैट मच अमाउंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी राइट। जो जीएटी है उसमें आपके पास चॉइस है, जैसे जो आर्ट्स वाले हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 1-2 सवाल इकोनॉमिक्स, देन जियोग्राफी, देन फिजिक्स, उसके बाद आता है केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, देन जनरल साइंस एंड एट लास्ट करंट अफेयर्स। और इंग्लिश भी तो है, इंग्लिश, एक्सेप्ट इंग्लिश किसी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, किसी से कितने भी पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश के फिक्स हैं 50 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 नंबर की इंग्लिश है, बाकी 400 इसमें है। ऑन एन एवरेज रहता है, जैसे 20 हिस्ट्री के पूछ लिए हैं, 20 ज्योग्राफी के पूछ लिए हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही पूछा जाएगा। ये जैसे 25 फिजिक्स के पूछ लिए हैं, ठीक है, उसके बाद 20 फिर से केमिस्ट्री के पूछ लिए हैं, उसके बाद 10 बायोलॉजी के पूछ लिए हैं, उसके बाद 10 करंट अफेयर्स के पूछ लिए हैं। कितने हो गए नंबर? 80 80 240, 320, 420, 520, 620 अभी भी रहते हैं, 280 नंबर। 15 क्वेश्चन जो है जीएस के पूछ लिए हैं, 60। उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मिलके कितने, 50 और 20 70, 90, 110, 120, 130, नहीं ये तो ज्यादा हो गया वही क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के कुछ इतना ही रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 15 इससे पूछ ले, 15 इससे, इस तरीके से। तो ये आपके पास है। अगर आप आर्ट्स से हैं, है ना, तो आप इन पे ज्यादा जोर दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जो अगर आप पीसीएम वाले हैं तो ये आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। करंट अफेयर्स के लिए आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। इन पे भी किस तरीके से प्रिपरेशन करें कोई और वीडियो बना दें, आज सिर्फ एनडीए की बात हो रही है। ये पेपर जो है होने के बाद, अच्छा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे +2 पास आउट या +2 अपियरिंग होना बहुत जरूरी है। आप +1 में रहते रहते नहीं कर सकते, +1 में रहते रहते नहीं कर सकते हो।
या तो +2 पास आउट हो या तो +2 अपीयरिंग हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं चलो थोड़ी सी उसकी बात करते हैं अब। थोड़ी सी फायदे की बात करते हैं ना, मोटिवेशन भी तो चाहिए। ट्रेनिंग पर जो बेसिक पे है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 56,100 रुपीज, ये बेसिक ट्रेनिंग है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग होगी, अगर हाई टेरेन में जैसे सियाचिन, वहां पे थोड़ी ज्यादा है ना, कहीं और पे थोड़ी कम हो जाएगी। ऑन एन एवरेज इंडियन आर्मी में जैसे ल्यूटिनेंट है तो इतने तक चली जाती है सैलरी, इतने तक। चीफ ऑफ आर्मी चीफ है तो फिर लगभग लगभग इतनी। ये आर्मी के लिए। नेवी के लिए इट इज 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज, दिस इज फॉर नेवी। एयरफोर्स के लिए अप्रॉक्स 9 lakhs पर एनम। एंड इसके अलावा पॉक्स तो होती हैं, अलाउंसेस तो होते ही हैं। वो क्या क्या है? फूड, कार, पेट्रोल, ड्राइवर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कैंटीन जो सबसे ज्यादा फायदेमंद बात है। एंड उसके अलावा भी आपको घर भी मिलेगा एक। तो कुल मिला के सारा पैसा जो आपका वो सेविंग ही है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन। इफ यू आर पेट्रियोटिक, if you want to do something big at a very early age, this is one of the best field, you should join। ठीक है, ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं तो फिजिकल फिटनेस में दो बातें मैं बता देता हूं। वैसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। You should not be overweight, you should not be underweight, there should not be any tattoo on your body, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। मैं अगर एक बार पढ़ता हूं तो देखो, फिजिकल कंडीशन मेन चीज ये है, आर्मी के लिए हाइट शुड बी 5 feet 3 inch एट लीस्ट फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, एंड फॉर गर्ल्स इट शुड बी 5 feet 1 inch फॉर गर्ल्स। फॉर एयरफोर्स, एयरफोर्स में बात थोड़ी बढ़ जाती है। एयरफोर्स में 5 फीट 5 इंच इज द मिनिमम हाइट, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। और जो मेडिकल कंडीशन है, वैक्स नहीं इकट्ठा होना चाहिए, कि कुछ बच्चों के कानों में जो है थोड़ा मैल इकट्ठा हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो नहीं होनी चाहिए। नसल सेप्टम नहीं होना चाहिए, नाक में थोड़ी तिरछा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसील फिमियोसिस, ओवरवेट, अंडरवेट, अंडर साइज चेस्ट, है ना, चेस्ट अंडर साइज नहीं होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी आप ऐसे फुला लोगे, जो दिखेगा वो प्रॉपर मेजर करेंगे। इट शुड नॉट बी अंडर साइज। अगर अंडर साइज है तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आपको फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, थोड़ा वेट गेन कीजिए, प्रॉपर वेट गेन, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। टैटू नहीं, टैटू बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड है अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसकी भी उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि कहां पर होना चाहिए, कहां पर नहीं। ठीक है, चलो जी। विजन शुड बी 6x6, ये तय है, थोड़ा बहुत चल जाता है। अब अगर मैं सीट्स की बात करूं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कंपटीशन कितना है, कितनों से है। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट के लिए पहले आर्मी की बात करते हैं। आर्मी के पास है 208 सीटें, जिसमें से 10 फीमेल की हो गई अब थ्रू आउट इंडिया। 208 सीटें हैं। तो अगर आप जेन्युइनली जाना, एक तो आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि मुझे जाना है जाना है जाना है ना, दिखाने के लिए दुनिया को, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप जो है भाई लड़का क्या कर रहा है जी, एनडीए की तैयारी कर रहा है, वाह इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा, इतना बड़े ख्वाब। एक तो वो है। दूसरा है कि आपने ज्वाइन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, तो उसी लेवल के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बहुत छोटी एज में बहुत बड़े सपने देखने के एक नुकसान भी है, उतने ही सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। जब सब लोग फोन चला रहे होंगे, सोशल मीडिया में इंडल्ज होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, उस समय आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एनडीए का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। व्हाट आर यू डूइंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। तो दैट यू शुड परस्यू और यू शुड ट्राई टू हैव इट।
ठीक है, नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी के अंदर 42 सीट्स हैं, 42 सीट्स हैं, जिसमें से 12 फीमेल्स के लिए। अब बात आ जाती है एयरफोर्स की। एयरफोर्स, एयरफोर्स के अंदर अगर फ्लाइंग की बात करूं, फ्लाइंग पायलट, तो 92 हैं, दो फीमेल्स हैं, दो फीमेल्स हैं। ग्राउंड ड्यूटी में, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर टेक्निकली टेक एंट्री के थ्रू 18 हैं, दो फीमेल्स हैं। एंड नॉन टेक में 10 हैं, दो फीमेल्स हैं। अच्छा, एक जेई के थ्रू भी एंट्री होती है नेवल एकेडमी में, वहां पे 30 सीट्स होती है, 30 सीट्स। आउट ऑफ 30, 9 इज फॉर फीमेल्स। 9 जो है वो फीमेल्स के लिए, 9 सीटें फीमेल्स के लिए। ठीक है जी। तो ये एनडीए के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के बारे में। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। कई लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी पे भी जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स है ना, प्रोबेबिलिटी में तो बात नहीं। अगर तो आप प्रोबेबिलिस्टिक सर्वे भी करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं। एंड आपको सिलेक्शन लेना नहीं है, छीनना है, क्योंकि आपके आजू बाजू बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कंपटीशन कहाँ ही कहाँ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है इस चीज को नेगेटिवली लें, पॉजिटिवली देखें। हेल्दी कंपटीशन, खुद को ग्रो करें, खुद का लेवल बढ़ाएं, डिसिप्लिन को प्रेफरेंस दें। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम में, अपने आसपास आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। फायदा कम है सोशल मीडिया का, नुकसान ज्यादा है। हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना तो बात नहीं बनेगी। You have to be disciplined, you have to do the work until and unless you want to do something big at an early age. So this is Abhishek signing off. अगर किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेटरी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेकर के आ जाऊंगा। रेगुलर लेक्चर्स में डालता रहूंगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे ही, और आप ग्रो करेंगे। अभिषेक भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे, ग्रो विद अभिषेक हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।